गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्रीज क्रिएटिव डायरीज। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रेंटर फ्रेंडली होम ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत ही रेंटर फ्रेंडली होने वाले हैं क्योंकि हम कहीं पर भी कील वगैरह नहीं ठोकने चाहिए। तो इस वजह से मैंने स्पेसिफिकली रेंटर फ्रेंडली और कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स चूज़ किए हैं जो आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से, और स्पेस सेविंग होंगे। और जो भी एरिया आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, क्लटर फ्री दिखाना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड आज प्रोडक्ट हम मैं दिखाने वाली हूँ। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद से परचेस किए हैं। सो आई एम शोरिंग ऑनेस्ट रिव्यू फॉर दिस ऑल प्रोडक्ट्स। जो भी होगा, जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स मैं खुद से यूज़ करने वाली हूँ, थोड़े बहुत यूज़ कर रही हूँ, तो उसका रिव्यू मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला हम प्रोडक्ट देखेंगे जो कि मोस्टली किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि मैं किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट भी कर रही हूँ। तो जल्दी आपके साथ वो सारी चीज़ें भी शेयर करती जाऊंगी। तो चलो, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। सो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट होगा, दिस इज द मेटल कॉर्नर शेल्फ विच यू कैन यूज़ फॉर द ऑर्गेनाइजिंग योर किचन, और किसी भी कॉर्नर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज दिस इज रेंटल फ्रेंडली, जो कि आप इसे विदाउट एनी नेल्स हैंग कर सकते हैं। तो इसमें प्रोविजन दिया हुआ है, बट इसके साथ आपको मिलेंगे तो ये स्टिकर्स बहुत, और ये आपको स्टिक करना है किसी भी कॉर्नर में। तो यहाँ पर प्रोविजन दिया रहता है अगर आप नेल्स के साथ भी इसको अटैच करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको रेंटर फ्रेंडली ऑप्शन दिखाना चाहती हूँ। तो किचन में टाइल्स वगैरह है, वहाँ पर ड्रिल नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया है। तो इसको आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। पहले आपको जो पोजीशन में लगाना है ना, वो इस तरीके से ये लगाना है, और उसके बाद आपको जिस भी कॉर्नर में इसको लगाना है, तो यहाँ पर अडेसिव रहता है इस तरीके से, तो वो आपको निकाल के इस तरीके से कॉर्नर में लगाना है। तो ये मैं कॉर्नर में किचन में लगाने वाली हूँ। आपको दिखाती जाऊँगी किस तरीके से मैं इसको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ और किस तरीके से मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो दिस इज़ अ सेट ऑफ 2। तो ये 2 सेट में इस तरीके से आता है। रॉटैन का है, इसके ऊपर कोटिंग चढ़ा हुआ रहता है, दिखने में अच्छा है, क्वालिटी वाइज अच्छा है। अब आई होप ये वेट भी उतना ले पाएगा कि किस तरीके से आप कितना वेट इसमें ले सकते हैं, वो यूज़ करने के बाद मैं आपको दिखाती जाऊँगी। बट क्वालिटी वाइज दिखता है अच्छा, और एक बेस्ट ऑप्शन है कॉर्नर को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। और वर्टिकल स्पेस भी अगर आप ये स्टैक करके ऐसे लगाएंगे ना, तो 2 टायर शेल्फ रैक हो जाएगा, और इसका अच्छे से स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और क्लटर फ्री भी दिखेगा। जो भी इसका प्राइस है ना, वो यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगी। तो मे भी प्राइस वारी हो सकते हैं, क्योंकि ये परचेस किया था तब कुछ अलग प्राइस हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स के डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे अलग अलग इसके प्राइस हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये परचेस किया है मीशो से, तो मीशो से मैंने ये बाय किया है, और जो भी अभी तक मुझे क्वालिटी मिली है वो अच्छी मिली है। तो आप प्राइस चेक कर सकते हैं। लिंक और अमेजॉन लिंक और बाकी सबके प्रोडक्ट के लिंक पे मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर इज ऑल्सो दिस काइंड ऑफ अ वॉल माउंटेड ऑर्गेनाइजर। तो इसको मैंने खोल दिया है। तो दिस काइंड ऑफ ट्रेज आते हैं, तो इसके साथ भी अडेसिव स्टिक मिलता है, जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको आप लगा के किसी भी वॉल के ऊपर ये हैंग कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड फॉर द बाथरूम, दिस इज यूज्ड फॉर द बाथरूम्स, बट ये सेट ऑफ 4 है। और इसको मैं सोच रही हूँ कि वॉश एरिया जो रहता है, बेसिन एरिया, तो वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप। 4 का सेट है, 4 ट्रे सेम है, बट 2 उसमें से है ना, उसको नीचे इस तरीके से ये दिया हुआ है, जहाँ पर आप टाल्स वगैरह हैंग कर सकते हैं, फेस टाल या हैंड टाल या किचन टाल्स, यहाँ पर आप इसको हैंग कर सकते हैं। किचन में भी खूबसूरत लगेगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगा। छोटे छोटे मसाले के डब्बे जो रहते हैं वो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नहीं तो सिंक एरिया पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप जो वॉश बेसिन एरिया रहता है जहाँ पर टूथपेस्ट वगैरह, वो यहाँ पर आप हैंग कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज अ सेट ऑफ 4, इस तरीके के 4 ट्रेज आते हैं, और 2 को इस तरीके का ये हैंडल रहता है। अदर देन दैट दिस इज, बाकी चारों के चारों ये सेम रहते हैं, और सभी के साथ आपको अडेसिव हुक भी मिलता है। तो ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। नीचे यहाँ पर मैं प्राइस डाल दूंगी। तो क्वालिटी वाइज ठीक ठाक है, प्लास्टिक का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ऐसा मुड़ जाता है, बट क्वालिटी प्राइस के हिसाब से ये अच्छा है। और अगर छोटी छोटी स्मॉल चीज़ें भी ये ऑर्गेनाइज कर ले, फ्रिज के यहाँ पर भी ये लगा सकते हैं आप, छोटे छोटे पाउचेस या कुछ भी ऐसा रखने के लिए नंबर ऑफ वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप क्वालिटी वाइज ठीक ठाक है, बट इसका यूज़ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी किचन रिलेटेड। तो
सो मैं बहुत दिनों से ये ऑर्डर करना चाहती थी। एक्चुअली किचन में यूज़ हो सकता है, लेकिन मुझे आइडिया आया बहुत हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह पर इसका यूज़ हो सकता है। तो ये सेट ऑफ 2 मैंने ऑर्डर किया था। एक मैंने ऑलरेडी यूज़ करी हूँ, जो कि मैंने मेकअप जिसमें रखा है, तो ईज़ी टू यूज़। और इसके साथ कुछ गिफ्ट भी आया है, अच्छा फ्री गिफ्ट भी आया है, देखो। तो ये है कुछ फ्री गिफ्ट आया है, ऊपर वाला छीलने के लिए ये गिफ्ट भी मिला है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉडी है, बट लेकिन नीचे जो दिया हुआ है वो स्टर्डी है और अच्छे से ग्लाइड होता है, रोटेट होता है, कहीं पर भी स्टक नहीं हो रहा है। अब इसको आप फ्रिज के ऊपर सॉसेस वगैरह उसकी बॉटल्स रखने के लिए, नहीं तो मसाला रखने के लिए, नहीं तो कॉर्नर में जहाँ पर आपका अप्रोच कम होता है, नहीं तो जो अपर शेल्फ्स रहते हैं वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट पीछे रहेगा तो उसको आप सिर्फ उसको स्लाइड करना है और आप इजीली अप्रोचेबल रहेगा। नहीं तो आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ परफ्यूम बॉटल्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज़ करें। डाइनिंग टेबल पे भी आप रख सकते हैं, जहाँ पर आप अचार वगैरह, यहाँ पर स्पून होल्डर वगैरह जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल रहेगा। तो डिफरेंट वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेट ऑफ 2 था जो कि मैंने इस प्राइस में लिया। मुझे बहुत दिनों से ये चाहिए था, लोग बहुत जन यूज़ भी कर रहे होंगे, तो मैंने बहुत लेट परचेस किया, बट ठीक है, आई एम लविंग इट, मुझे बहुत दिनों से चाहिए था। तो दिस इज़ द थर्ड प्रोडक्ट। सो किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये कंटेनर सेट मैंने परचेज़ किया था। दिस इज़ अ सेट ऑफ 6 और अच्छी क्वालिटी का है। इसमें मैंने इस तरीके से स्क्वायर शेप में लिया है, राउंड शेप में स्पेसिफिकली नहीं लिया है क्योंकि वो जगह ज़्यादा लेता है। स्क्वायर शेप में लेने से क्या होता है, आप एक के ऊपर एक ये स्टैक भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये अच्छा रहता है। तो अपर कैबिनेट्स में वगैरह आप अगर ट्राई करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो इस तरीके से स्टैक भी कर सकते हैं। लिड में रबर भी दिया हुआ है, तो दैट्स वाई ये एयरटाइट कंटेनर है और पूरा क्लियर मटेरियल है। तो आपको इसमें कुछ भी रखा है तो वो आपको आसानी से दिख जाएगा। इसमें स्नैक्स रख सकते हैं, नहीं तो ओट्स रख सकते हैं, दाल वगैरह, चाय पत्ती वगैरह कुछ भी यहाँ पर इसमें रख सकते हैं। तो इसको मैं किचन में यूज़ करने वाली हूँ स्नैक्स वगैरह रखने के लिए। तो बच्चों के लिए खास तौर पे इस तरीके से क्लियर कंटेनर्स में रखने से उनको दिखता भी है और हमें भी दिख जाएगा अंदर क्या रखा है, तो अच्छे से यूज़ होता है और इजीली एक्सेसिबल अगर होगा तो बच्चों को आसानी रहती है। अगर उनको भूख लगी है तो इजीली एक्सेस करके खा सकते हैं। तो एक और ऑर्गेनाइजर आप बोल सकते हैं। तो दिस इज़ स्टील रॉड, जहाँ पर इसमें हुक्स दिए हुए कुछ इस तरीके से, तो इसको भी सेल्फ अडेसिव हुक्स आते हैं। यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से हुक्स दी है जिसको आप अटैच कर सकते हैं वॉल के ऊपर। तो रेंटर फ्रेंडली है, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पैचुलास जो बड़े बड़े होल वाले रहते हैं या वुडन स्पून स्पैचुलास वगैरह आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ जो हैंगर्स रहते हैं ना, हैंडी रहते हैं जब आप रेंटर होम में रहते हैं, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसे क्लोजेट में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप कुछ हैंगिंग, अगर आपके पास बैग्स वगैरह छोटे छोटे जो रहते हैं, स्कार्फ्स, बेल्ट्स वगैरह अगर आप रखना चाहते हैं ऑर्गेनाइज करके, तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो डिफरेंट वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली किचन में भी इसका बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको फ्रेम्स ऐड करने होते हैं, नहीं तो कुछ कुछ किचन डाला करना है, नहीं तो फ्रेम्स ऐड करने हैं, तो हमें कील ठोकना पड़ता है। लेकिन रेंडर अपार्टमेंट में कील अगर नहीं ठोक सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ना ये स्टिक ऑन नेल्स भी आते हैं, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एडेसिव अच्छा रहता है, आप एक सर्टन वेट इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आता है और यहाँ पर आगे आपको ये स्क्रू दिया रहता है कि जो भी अगर फ्रेम या कुछ भी हैंगिंग करना है तो उसकी विड्थ कितनी है उसके हिसाब से आप ये आगे लगा सकते हैं। और ये स्लाइड होके भी, नॉर्मल अगर छोटे नेल्स लगाते हैं तो उसके ऊपर हेड नहीं रहता है, तो स्लाइड होके गिर सकते हैं अगर हवा आती है तो। लेकिन यहाँ पर आगे स्टड दिया हुआ है तो ये निकलेगा नहीं। और कुछ इस तरीके से आप चिपका के कोई भी चीज़ इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। स्टिक ऑन एडेसिव हुक्स बोल सकते हैं। तो इस काइंड ऑफ, अगर नेक्स्ट उसी की जैसा एक प्रोडक्ट है जो कि ये वाले है, यहाँ पर हुक्स दिया हुआ है जो कि इस तरीके से होते हैं। अगर आपको हैंगिंग लैम्प वगैरह लगाना है तो इस काइंड ऑफ आप इस ये मूव होता है, ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये हैंगिंग लैम्प लगाने के लिए, नहीं तो फोटो फ्रेम्स लगाने के लिए, नहीं तो कुछ हैंग करने के लिए इस तरीके के यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और नेल्स वाले जो एडेसिव्स हैं वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बार बार कहाँ कहाँ पर आप नेल्स लगाएंगे ना, तो इसको लगाने से बहुत अच्छा हो जाएगी कि अपनी वॉल भी आपकी अच्छी रहेगी।
और ये जब निकालोगे तब तब ठीक है, लेकिन कील ठोकने से क्या होता है, अंदर तक होल हो जाता है, इसको आपको भरना पड़ता है। लेकिन अगर ये आप निकालेंगे भी ना, थोड़ा सा अगर कलर भी निकल जाए तो आप अच्छे से आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर उसको चढ़ा के। बट नेल ठोकने से क्या होता है, ड्रिल करने से बहुत ही बड़ा मिक्स हो जाता है, उसको वॉल पुट्टी से भरना पड़ेगा और बाद में उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इस तरीके के स्टिक-ऑन नेल्स आप यूज़ करें किसी भी फोटो फ्रेम को, या नहीं तो किसी कहीं पर भी हैंग करने के लिए। अब बारी आती है ऑर्गेनाइजर्स, थोड़े बड़े वाले ऑर्गेनाइजर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं पिक्चर डाल देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर्स वो मैंने सेट कर दिए हैं जोड़ के, और उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ अ 4 टियर स्लिम स्टोरेज रैक, जो जिसको व्हील्स भी आती है कुछ इस तरीके से आप इसको असेंबल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको असेंबल कर सकते हैं। देखो मेरा बच्चा और मैं किस तरीके से इसको असेंबल करने में बहुत ही क्यूट लगता है। और कोई भी टॉल अगर आपके पास बॉटल्स वगैरह है सॉसेस की वगैरह, तो वो आसानी से रख जाती है। नहीं तो एक्स्ट्रा जो बॉटल्स वगैरह रहती है उसको आप स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। स्लिम है तो कहीं पर भी इसको स्लाइड करेंगे तो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेगा, वर्टिकल स्पेस यूज़ हो जाएगा और हाइट भी हो जाएगा फ्रिज के पास इस तरीके से। नहीं तो कॉर्नर में आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस 4 टियर्स है, तो बहुत सारे यहाँ पर आप सामान रख भी सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज ठीक ठाक है, मुझे अकॉर्डिंग टू प्राइस अच्छा लगा। बट थोड़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्लाइड करते हो तो ऊपर वाला सेक्शन थोड़ा सा ऐसा डुलता है, हिलता डुलता है। तो अगर आप ऊपर की शेल्फ में थोड़ा लाइट वेट सामान रखेंगे और नीचे वाले शेल्फ में थोड़ा वेट वाला सामान रखेंगे तो अच्छा है। लेकिन ऊपर वाले शेल्फ में अगर आप हेवी सामान रखते हो, नीचे कुछ नहीं रहेगा, तो मे बी विदाउट एनी सपोर्ट गिर जाएगा। तो मुझे लगता है कि ओके ओके क्वालिटी का है। और बट जो कंसेप्ट है ना, स्लिम है, वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज कर लेता है, तो ये बात अच्छी है, थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी। बट नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस माइक्रोवेव 2 टियर शेल्फ। तो मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, बट स्पेसिफिकली किचन के लिए मैंने यूज़ किया है। किचन में, मेरे किचन में कोई भी शेल्फ नहीं है, ना नीचे कुछ कबर्ड्स है, ना ऊपर की तरफ कुछ भी कबर्ड्स है। नीचे स्लैब के नीचे भी कहीं पर भी स्लैब नहीं दिया हुआ है जिसके ऊपर हम 2 शेल्फ बनाए या कुछ भी ऐसा रखे। तो प्लेन उन्होंने दिया हुआ है, सिर्फ स्लैब है और नीचे की जगह खाली है। तो काउंटर टॉप के ऊपर कितनी चीज़ें हम रखेंगे ना, तो काउंटर टॉप के ऊपर मैं कुछ शेल्फ जैसा बनाना चाहती थी, जिससे कि मेरे किचन काउंटर टॉप पे ज़्यादा क्लटर ना हो और मुझे एक स्पेस मिल जाए, वर्किंग एरिया मिल जाए। अच्छी पैकेजिंग में आता है, बिल्ड क्वालिटी इज़ ग्रेट। तो रबर पैड्स दिए हुए हैं नीचे लेग्स के ऊपर, और इस तरीके से डोटा दिया हुआ है शेल्फ, 2 टायर शेल्फ जैसा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आप अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, वो सिंपली उसको अटैच नहीं किया हुआ है, सिर्फ आप उसको रखना है। तो आप ऐसे ही कहीं पर दूसरे जगह पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो और इसका क्वालिटी मुझे 10 ऑन 10 लगा, क्योंकि आयरन का है, चलो पाउडर कोटेड किया हुआ है, कोटिंग बिल्कुल अच्छे से कोटिंग दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, साफ भी अच्छे से कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मॉड्यूलर ड्रॉर शेल्फ। तो ये बहुत जगह पर आपने देखा होगा, तो मैंने भी इसको ऑर्डर किया है। लेकिन इसका आप बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं, किचन में, नहीं तो यूटिलिटी एरिया में, नहीं तो बेडरूम में, नहीं तो क्राफ्ट स्टेशनरी रखने के लिए। तो मैंने स्पेसिफिकली मेरे जो क्राफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसको स्टोर करने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे से असेंबल हो जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा मुझे जो रिसीव हुआ है ना, तो थोड़ा सा जो वाइट वाला पार्ट है थोड़ा येलो येलो और डस्टी बहुत था। बट ठीक ठाक है क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मैं कहूँगी कि ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड अच्छा है। तो और मुझे मिला ये बहुत ही कम प्राइस में, इसीलिए मैंने ये लिया है। इससे अच्छे भी बिल्ड क्वालिटी वाले हैं, थोड़े महंगे साइड पर है, लेकिन मुझे काम चल जाता है। मेरा क्राफ्ट का मटेरियल इतना हेवी नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसको यूज़ कर रही हूँ क्राफ्ट के लिए। नहीं तो आप बच्चों के जो बुक्स वगैरह है, टॉयज़ वगैरह है, वो रखने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ बेस्ट ऑप्शन है। तो किचन में छोटे मोटे जो एक्स्ट्रा ग्रोसरीज रह जाती है कंटेनर के रखने के बाद, वो भी इसमें आप रख सकते हैं। इससे छोटा वाला जो मिलता है ना, वो आप अंडर द किचन काउंटर टॉप के नीचे भी लगा के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये वाला थोड़ा सा क्वालिटी वाइज लो है, आई गेस आई विल गिव इट क्वालिटी वाइज 6, बट ठीक ठाक है, यूज़ हो रहा है अच्छे से। सो नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया था 2 वॉलपेपर। तो उसमें से एक वॉलपेपर गलत आया, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया, कम्प्लीटली डिफरेंट आया था। और एक आया था जो कि सिमिलर है, जो मैंने ऑर्डर किया था वही मिला मुझे। तो दिस इज़ हाउ द वॉलपेपर लुक्स। यहाँ पर मैं क्लिप डाल रही हूँ, तो कुछ इसी तरीके से ये वॉलपेपर दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता ही देती हूँ, इसको मैंने किचन में यूज़ किया है, क्योंकि मैं किचन का मेकओवर कर रही हूँ, कुछ नया लुक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि किचन इज़ द मोस्ट बोरिंग पार्ट इन माई हाउस। वहाँ पर कोई भी डेकोरेशन नहीं है, और थोड़ा सा लुक चेंज करना था, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से
टाइम बिताते हैं, खाना बनाते वक्त अच्छा मूड होना चाहिए। तो सराउंडिंग अच्छा होगा तो मूड भी अच्छा होगा, खाना भी अच्छा बनेगा। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि किचन में थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन ऐड करती जाओ। थोड़े दिनों में उसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको वो वीडियोस इस तरीके के देखने हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि 90% लोग देखते हैं वीडियोस, लाइक भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इस तरह की यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क्या रेशो है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और अच्छा लगा वीडियो, देन सबसे पहले तो थम्स अप दीजिए, एंड देन उसके बाद सब्सक्राइब बटन प्रेस करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, तो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ऐसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई नए वीडियोस की सजेशंस है अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोस में बनाऊं तो वो भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ, होम ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स में शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको सारे वीडियोस अच्छे लगेंगे, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, जो भी ऑनेस्ट रिव्यू था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मीशो और अमेजोन दोनों की लिंक दे दूंगी, तो आप कंपेयर करके ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हमारे नए वीडियो में कुछ नए DIYs में कोवर के साथ, नहीं तो हॉल वीडियो के साथ कुछ ना कुछ तो नया लेके ही आऊंगी। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।